थोड़े ही दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और आप अभी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो हाउ टू स्कोर 95% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, एंड आई अपलॉड यू फॉर डूइंग दैट. You're a Grand Acad champion. One of the best qualities of Grand Acad champions is that we all are ambitious and we all want more from ourselves. So congratulations, I respect you, and respect is the biggest emotion, the biggest gift I can give you right now. I respect you a lot and it would mean the world to me if you subscribe to Grand Acad, because ये जो community है ये सिर्फ ambitious लोगों की है. Anyway, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा and you must be shocked. You must be like, how can this guy, this random guy who scored 96%, 96.2% in class 12 all these years ago, tell us कि भाई हम 95% score नहीं कर पाएंगे. And I'm here to tell you that there is a habit in your life, and there could be habits in your life that will definitely make it very hard for you to score 95% or more in class 12. You see, जब मैं क्लास 12 में था, आपको पता है ये स्टोरी कि मेरे मिड टर्म्स में 59% आए थे, मेरे प्री बोर्ड्स में कुछ चेंजेस मेक करके 80% आ गए और बोर्ड एग्जाम में 96% से ज़्यादा आ गए और मैं रामजस कॉलेज में चला गया, वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री, DU नॉर्थ कैंपस का कॉलेज. जाना बड़ा मुश्किल होता है इन कॉलेजेस में. तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने अपनी स्टडी ऐसे प्लान करी, बट व्हाट आई हैवंट टोल्ड यू मच, और व्हाट आई हैवंट टोल्ड यू एज मच, इज़ दैट फॉर दो स्ट्रैटेजीज़ टू वर्क, अगर मुझे उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना था, उन स्टडी प्लान्स के बारे में कोई रियल चेंज देखना था, आई हैड टू मेक बिहेवियरल चेंजेस. यू सी, एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद योर रूटीन एंड हैबिट्स. अगर आप डेली कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, दोज थिंग्स विल शो अप. अगर आप रोज़ गंदा खाना खा रहे हो, योर वेट विल शो अप एज एन इंक्रीज्ड वेट, राइट? यू विल गेट फैटर. अगर आप प्रोटीन रिच खाना खा रहे हो, योर मसल्स विल रिस्पॉन्ड. इफ़ यू गेटिंग गुड आवर्स ऑफ स्लीप, you will feel rested and energetic. So behaviorally, habitually ये चीज़ें सबसे ज़्यादा important होती हैं. एक habit जो आपके 95% प्लस मार्क्स लाने की सारी chances ख़त्म कर सकती है, it's your habit of keeping this in your hand. अगर आपके हाथ में 24/7, ये exaggeration है लेकिन for more than let's say 2 hours a day, ये आप डिवाइस आपके हाथों में रहता है, and within those 2 hours you're just oh wow, oh my god, आज मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मैं बस स्क्रॉल करता रहता हूँ. what a funny meme, अरे ये ड्रामा हो गया, अरे कमेंट PDF, let me get this. If you're doing this for hours a day, do you really think you have any chances of scoring 95%? If you're wasting your time on this idiot box, आप अपने पेरेंट्स से बात करना, उनकी जनरेशन में ना टीवी को idiot box कहते थे. So जो भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था टीवी पे, he or she used to become like an idiot, in the sense कि उसका दिमाग इतना शार्प नहीं चलता था. It used to not function as well or didn't used to function normally. हमारी जनरेशन के लिए एक टर्म आया है brain rot. If your brain is rotten, and brain rot is not a scientific term, it's more like आपका दिमाग की जो मसल है thinking की, वो काम नहीं कर पा रही है. If your brain is not able to think and process information in a general sense, do you think you will be able to score marks in class 12? How do you score marks in class 12? By thinking. And what do you do while thinking? You process information जो आपने NCERT में पढ़ी है, गाइड बुक में पढ़ी है, किसी क्लास में पढ़ी है. अगर आप वो ही नहीं कर पा रहे, which for most people is because of this device right here, then आपके नंबर कैसे आएंगे? I'm making this video not because I want to, but because I have to. Many people come to me, वो एक मेंटोरशिप सेशन बुक करते हैं, हज़ार रुपए खर्च करते हैं मेरे से बात करने के लिए. एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ, आई टेल देम कि आपने जो ये 1000 रुपए खर्च करे हैं, जो मैंने आपको इसमें एडवाइस दी है, जो बहुत हेल्पफुल एडवाइस है, वो तभी काम करेगी अगर आप अपना बिहेवियर सॉर्ट करोगे. अगर आप लेट उठते हो, यू वेक अप इन अ डिसओरिएंटेड मैनर, यू डोंट स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours a night, you don't eat the right food, you eat junk food, you study in bed, you spend hours on your phone, you game instead of picking up your NCERT, what do you think will happen? Nothing will change. आपके सारे ambitions आपसे दूर भाग जाएंगे. आज मुझे कमेंट्स में बताओ, आज आपने कितनी पढ़ाई करी है और कितने घंटे आपने इस डिवाइस पे बिताए हैं या फिर किसी और डिवाइस में बिताए हैं. अब आप बोलोगे सर आप भी ये ऑनलाइन माध्यम से हमें बता रहे हो, इसमें आयरनी नहीं है? देखिए,
Platforms are not just accessible through the phone. You can watch this video on a tablet, you can watch this video on a computer preferably, you can watch this video on a TV, you can have various mediums or media through which you can consume information. आप कहोगे कि हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, and हम भी एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, I understand. But the thing with this device and studying on this device is that it stops you, or it doesn't stop you from consuming other things. It's very easy to watch a lecture and then in the middle scroll Instagram. आप चाहे delete कर लो, कोई Korean study app डाल लो, it doesn't matter because it does not address the fundamental problem, which is that you're distracted and your brain's limited energy is consumed by useless people spreading useless information, tricking you into wasting your life while they get richer at the expense of your attention, time and growth. I know it sounds very harsh, and no class 12 educator is going to speak to you like I do. Nobody apart from Grand Acad cares itna zyada about these habits because we want to keep it real with you. So ask yourself, अभी screen time देखो अपना, और ये मत बोलना कि मैंने 4 घंटे फ़ोन यूज़ किया है तो उसमें 2 घंटे पढ़ाई करी है. वो 2 घंटे कहाँ गए आपकी लाइफ के? 2 घंटे बहुत बड़ी बात होती है भाई. It's a huge amount of time. 2 घंटे में आप चैप्टर निपटा सकते हो. ग्रैंड अकैड के प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स से आप 2 चैप्टर निकाल सकते हो इंग्लिश के, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो. हमारे फिजिकल एजुकेशन कोर्स से आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर निकाल सकते हो, और वो भी NCERT लाइन बाय लाइन. सो यू हैव टू लुक एट द वैल्यू ऑफ योर टाइम. जब मैं क्लास 12 में था, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे मैंने 96% स्कोर करे 2 घंटे में, 2 घंटे में नहीं, 2 महीनों में. One thing I forgot to mention in that video was that I gave up my phone, यार. I gave my phone to my parents and I was like, please don't give me this. मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था and I was like, मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा अपने iPad पे, मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा अपने कंप्यूटर पे, because उधर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है. You don't expect to scroll through reels on your computer, do you? Or even if you do, there is less temptation, more friction in doing that. मैंने वो बटन फ़ोन ले लिया था. उस टाइम जियो फ़ोन आता था बटन वाला. दैट वाज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ अ जियो फ़ोन. QWERTY कीबोर्ड होता था, व्हाट्सएप चलता था. आई वाज लाइक ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन रहेगी. आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू गो टू दैट लेवल, यू नो, उतना एक्सट्रीम आपको जाना चाहिए, टू दोज एक्सट्रीम लेवल्स. बट इफ़ योर एडिक्शन इज़ वेरी डीप रूटेड एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट इट, मोर और लेस सभी एडिक्टेड हैं, वो जस्ट डिग्रीज ऑफ एडिक्शन होती है विच आर गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग द मार्क्स यू वांट. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, मैन. इफ यू कैरी दिस हैबिट फॉरवर्ड, just think about what it will do to your long term goals and your life in the long term. क्लास 12 में नंबर नहीं आए, कॉलेज में भी नहीं आएंगे. पोस्ट ग्रेजुएट आप अच्छी डिग्री नहीं ले पाओगे, अच्छे कॉलेज नहीं जा पाओगे, जॉब में स्लैक करोगे, पैसे नहीं कमा पाओगे जितने कमाने चाहिए, रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट नहीं होगे. सो थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस हैबिट. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन यू आर यंग एंड व्हेन यू आर इन क्लास 12, मैन. सो थिंक अबाउट व्हाट यू कंज्यूम. आप बहुत गार्बेज भी देखते हो. बहुत सारे हमारे नीश में ही लोग हैं विच आर एब्सोल्यूट मिसगाइड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. कुछ भी बोल देते हैं बच्चों को, कैसे भी, कुछ भी. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. सो थिंक अबाउट हाउ मच यू कंज्यूम. थिंक अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड कंज्यूमिंग रादर देन स्टडीइंग. एंड थिंक अबाउट whom you consume things from. जब आप अपने क्लास 12 के लिए पढ़ते हो तो आप NCERT को ही प्राइमरी सोर्स मानते हो ना. सो थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स एज वेल. And this is not just about your phone. The phone is a metaphor for all the distractions in your life. How many things that you do on a daily basis, जो आप रोज़ कर रहे हो, आपको आपके गोल से फर्दर अवे लेके जा रही हैं. अगर आप सच में ग्रैंड अकैड चैंपियन हो, आप सीरियस हो ना, रिमेंबर दिस वन थिंग. जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आस्क योर सेल्फ दिस वन थिंग. इज दिस टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई गोल्स, or is this taking me closer to my goals? And you need to ask yourself this question whenever you begin or are about to begin a new activity. Temptations will exist in life, and we've read this in class 12 English as well. But आपको ये भी पता है कि world एक rat trap है. ये सारी चीज़ें एक rat trap हैं. Pick substitutes. I'm not telling you to be extreme. Try to study at a table using a computer or a tablet. Try to eliminate distractions from your life. हम यहाँ पे आपको स्टडी प्लान स्ट्रैटेजीज तो देते ही रहेंगे, लेकिन बिहेवियरली अगर आप ठीक नहीं हो, एंड बाय ठीक आई मीन यू आर नॉट congruent with how a student should study in order to score these marks, nothing is going to happen. And I'm very surprised no one has had the guts to make this video and to say things out loud. पढ़ाई करो. 2 घंटे भी अगर आप फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हो ना यूजलेसली, 2 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो. इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बता रखा है, आपको रोज़ 30 मिनट्स दे के पढ़ना ही पढ़ना है. ये 2 सब्जेक्ट्स आपके नंबर्स को बूस्ट कर सकते हैं.
2 घंटे अगर आप उसमें लगा रहे हो ना फ़ोन पे, 2 घंटे अगर आप प्रो मैक्स कोर्स ग्रैंड अकेड का और फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स का ग्रैंड अकेड का लेके पढ़ाई करोगे तो आपके 2 से 3 चैप्टर निकल जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी मेक यू स्टडी। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, सबसे एफिशिएंट फॉर्म में पढ़ाते हैं। आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेक्चर्स, ठीक है, आपको मिलेंगे माइंड मैप्स, आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर्स, आपको मिलेंगे नोट्स, आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स जिसमें भर भर के उठा के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो इन चीज़ों में आप घंटे लगाइए, अपने एनसीईआरटी खोल के घंटे लगाइए। और हमारे कोर्सेज के लिए चेक आउट द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज रिस्पॉन्ड टू द प्रॉम्प्ट्स आई हैव गिवन यू इन दिस वीडियो। आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो फ़ोन पे, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। आई कीप यू अकाउंटेबल, आई हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। सी माई डियर चैंपियंस, आई एम हेयर फॉर यू, द एंटायर ग्रैंड अकेड टीम इज हेयर फॉर यू, वी केयर अबाउट यू वेरी डीपली। ये बात हम अपने पेड कोर्सेज के बच्चों को भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं कि हम आपका सक्सेस ही चाहते हैं। मैंने आपको बता रखा है मैंने ग्रैंड अकेड क्यों शुरू किया था, क्योंकि आई विश कि मेरे जैसा बंदा कोई मुझे गाइड कर रहा होता जब मैं 12th में होता। मैंने जो अक्टूबर नवंबर में किया है वो मैं अगर अप्रैल में कर लेता मैं सीबीएसई टॉपर होता भाई। आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। सो डू व्हाट यू नो इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। I know you will. I believe in you firmly and wholeheartedly. Check the links in the pinned comment and description. Comments में बताना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि उनका सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट कर पाओ। I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe and remember, I believe in you. All right, till next time, keep winning, you champions.